आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग अचानक आपको नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं? क्या आपने कभी सोचा कि आखिर लोग आपको इग्नोर क्यों करते हैं, हालांकि आपने उनके साथ कुछ गलत भी नहीं किया होता? क्या मसला आपके रवैये में होता है या दूसरों की सोच में? और सबसे अहम सवाल, क्या वाकई लोग जानबूझकर नजरअंदाज करते हैं या इसके पीछे कोई खुफिया नफ्सियाती वजह होती है? हकीकत ये है कि लोगों का आपको नजरअंदाज करना सिर्फ एक रवैया नहीं बल्कि एक मुकम्मल नफ्सियाती अमल होता है जिसमें इंसानी जहन, जज्बात, शख्सियत, समाजी उसूल और हालात सब शामिल होते हैं। और अगर आप उन खुफिया नफ्सियाती उसूलों को समझ लें तो आप आसानी से जान सकते हैं कि लोग आपको क्यों इग्नोर करते हैं और इस सूरत-ए-हाल को कैसे बदल सकते हैं। सबसे पहली और बुनियादी वजह इंसानी तवज्जो की नफ्सियात है, क्योंकि इंसान फितरी तौर पर इन्हीं चीजों पर तवज्जो देता है जो इसे अहम, दिलचस्प या फायदा मंद लगे। अगर किसी शख्स को आपकी बातों, रवैये या मौजूदगी में दिलचस्पी महसूस ना हो तो वो लाशूरी तौर पर आपको नजरअंदाज करने लगता है। यही वजह है कि बाज़ औक़ात इंसान को खुद एहसास भी नहीं होता कि वो किसी को इग्नोर कर रहा है, क्योंकि इसका दिमाग खुद ब खुद अपनी तवज्जो को महदूद चीजों पर मरकूज रखता है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्या होता है जो इंसान को दूसरों के लिए गैर अहम बना देता है? इसका जवाब शख्सियत और रवैये में छुपा होता है, क्योंकि जो लोग खुद एतमादी की कमी का शिकार होते हैं वो अक्सर अपनी गुफ्तगू, जिस्मानी जबान और फैसलों में गैर यकीनी जाहिर करते हैं। और नफ्सियात के मुताबिक कमजोर एतमाद दूसरों के जहन में आपकी अहमियत को कम कर देता है। जब कोई शख्स बार बार हिचकिचाहट, माजरत या खौफ जाहिर करता है तो लोग उसे संजीदगी से लेना छोड़ देते हैं। यही वजह है कि खुद एतमादी इंसानी ताल्लुकात में बुनियादी किरदार अदा करती है। एक और अहम वजह हद से ज्यादा दस्तयाब होना है, क्योंकि इंसानी जहन इस चीज की कदर ज्यादा करता है जो आसानी से दस्तयाब ना हो। अगर आप हमेशा हर वक्त दूसरों के लिए मौजूद रहते हैं, फौरन जवाब देते हैं, अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करके दूसरों को तरजीह देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता लोग आपकी मौजूदगी को आम समझने लगते हैं और आपकी कद्र कम हो जाती है। यही इंसानी नफ्सियात का पैराडॉक्स है कि जितना ज्यादा इंसान खुद को सस्ता बना देता है इतना ही कम अहम समझा जाता है। क्या आपने कभी गौर किया कि जो लोग अपनी हुदूद वाज़ेह रखते हैं और हर वक्त दस्तयाब नहीं होते, इन्हें ज्यादा एहतराम मिलता है? इसकी वजह यही नफ्सियाती उसूल है। एक और बड़ी वजह गैर मुअस्सर कम्युनिकेशन है, क्योंकि अगर आप अपनी बात वाज़ेह, मुख्तसर और पर एतमाद अंदाज में पेश नहीं करते तो लोग आपकी बात सुनने में दिलचस्पी खो देते हैं। लंबी, गैर जरूरी या बेतरतीब गुफ्तगू सुनने वाले के जहन को थका देती है और वो आपको इग्नोर करने लगता है। उसी तरह मनफी रवैया भी लोगों को दूर करता है, क्योंकि इंसान फितरी तौर पर मुस्बत तवानाई की तरफ माइल होता है। जो लोग हर वक्त शिकायत करते हैं, मनफी बातें करते हैं या मसाइल पर ही तवज्जो रखते हैं, उनसे लोग आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगते हैं, क्योंकि मनफी जज्बात जहनी दबाव पैदा करते हैं। एक और हैरानकुन वजह बॉडी लैंग्वेज है, क्योंकि इंसान के अल्फाज से ज्यादा इसकी जिस्मानी हरकत दूसरों पर असर डालती हैं। झुका हुआ अंदाज, नजरें नीचे रखना, कमजोर आवाज या बेजान चेहरा लाशूरी तौर पर दूसरों को ये पैगाम देता है कि आप खुद को अहम नहीं समझते। और जब आप खुद को अहम नहीं समझते तो दूसरे भी आपको अहमियत नहीं देते। मगर यहाँ एक और दिलचस्प सवाल पैदा होता है कि बाज़ औक़ात इंसान सब कुछ दुरुस्त होने के बावजूद भी नजरअंदाज क्यों होता है? इसकी वजह समाजी तरजीहात और ताकत का तवाज़ुन होता है, क्योंकि मुआशरे में लोग अक्सर इन्हीं अफराद पर तवज्जो देते हैं जो ज्यादा असर व रसूख रखते हों, जो ज्यादा पर एतमाद हों या जो गिरोह में नुमाया हैसियत रखते हों। उसीलिए खामोश या कम बोलने वाले लोग अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं, चाहे वो ज़हीन ही क्यों ना हों। एक और वजह इमोशनल नीडीनेस यानी जज्बाती मोहताजी है, क्योंकि जब इंसान हद से ज्यादा तवज्जो, मोहब्बत या तस्लीम किए जाने की ख्वाहिश जाहिर करता है तो लोग उसे बूझ समझने लगते हैं। नफ्सियात के मुताबिक इंसान इस चीज से दूर भागता है जो इस पर दबाव डाले। यही वजह है कि जो लोग मुसलसल वैलिडेशन चाहते हैं इन्हें अक्सर इग्नोर किया जाता है। इसके अलावा बाज़ औक़ात लोगों का आपको इग्नोर करना आपकी गलती
नहीं बल्कि उनकी अपनी ज़हनी हालत का नतीजा होता है, क्योंकि हर इंसान अपनी ज़िंदगी के मसाइल, दबाव और तरजीहात में मसरूफ होता है। वो हमेशा दूसरों पर तवज्जो देने की हालत में नहीं होता, मगर इंसानी ज़हन अक्सर उसे ज़ाती मसला समझ लेता है और खुद एतमादी मजीद कम हो जाती है। एक और अहम वजह बाउंड्रीज की कमी है, क्योंकि जो लोग अपनी हुदूद मुकर्रर नहीं करते वो अक्सर दूसरों के लिए कम अहम हो जाते हैं। जब आप हर बात पर हाँ कहते हैं, अपनी राय का दिफा नहीं करते या दूसरों को अपनी हद से ज्यादा आजादी देते हैं, तो लोग आपकी कद्र कम करने लगते हैं। उसी तरह एहतराम हमेशा तवाजुन से पैदा होता है, ना हद से ज्यादा सख्ती और ना हद से ज्यादा नरमी। एक और नफ्सियाती हकीकत सोशल वैल्यू से मुताल्लिक है, क्योंकि इंसान फितरी तौर पर उन लोगों की तरफ मुतवज्जह होता है जो इसे कुछ फायदा या मुस्बत तजुर्बा दे सकें। अगर आप अपनी शख्सियत, इल्म या महारत में इजाफा नहीं करते तो लोग आपको कम अहम समझने लगते हैं। यही वजह है कि मुसलसल तरक्की और सीखने का अमल इंसान की समाजी अहमियत को बढ़ाता है। क्या आपने कभी गौर किया कि कामयाब और बासलाहियत लोगों को कम ही इग्नोर किया जाता है? इसकी वजह उनकी परसीव्ड वैल्यू होती है। एक और बड़ी वजह ओवर टॉकिंग यानी हद से ज्यादा बोलना है, क्योंकि जो लोग दूसरों को सुनने के बजाय सिर्फ खुद बोलते रहते हैं, उनसे लोग इक्ताहट महसूस करने लगते हैं। इंसानी ताल्लुकात में सुनना बोलने से ज्यादा अहम होता है। उसी तरह बाज लोग इसलिए अगनौ होते हैं क्योंकि वो अपनी शख्सियत को वाज़ेह तौर पर जाहिर नहीं करते। उनकी अपनी कोई राय, मकसद या शनाख्त वाज़ेह नहीं होती, और जो इंसान खुद वाज़ेह ना हो उसे मुआशरा भी वाज़ेह हैसियत नहीं देता। एक और खुफिया वजह खौफ है, क्योंकि बाज लोग इसलिए अगनौ होते हैं क्योंकि वो कॉन्फ्रंटेशन से डरते हैं, अपनी बात कहने से हिचकिचाते हैं और हर वक्त दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। मगर हकीकत ये है कि हद से ज्यादा प्लीजिंग बिहेवियर इंसान की अहमियत कम कर देता है। एक और अहम नफ्सियाती उसूल रेसिप्रोसिटी का है, यानी जितना एहतराम और तवज्जो आप देते हैं इतनी ही वापस मिलती है। अगर आप दूसरों की बातों को नजरअंदाज करते हैं, उनके जज्बात को अहमियत नहीं देते या एकतरफा ताल्लुक रखते हैं, तो वो भी आपको इग्नोर करने लगते हैं। इसके अलावा बाज औकात हसद भी एक वजह होती है, क्योंकि जब इंसान दूसरों की कामयाबी या खूबियों से खतरा महसूस करता है तो वो लाशूरी तौर पर इन्हें नजरअंदाज करने लगता है। ये दिफाई नफ्सियाती रद्दअमल होता है। एक और वजह गैर मुस्तकिल मिजाजी है, क्योंकि जो लोग अपने रवैये, बातों या फैसलों में बार बार तब्दीली करते हैं, उन पर एतमाद कम हो जाता है और लोग उनसे दूर रहने लगते हैं। उसी तरह एहतराम और तवज्जो हमेशा कंसिस्टेंसी से हासिल होती है। एक और हैरान किन हकीकत ये है कि बाज औकात इंसान खुद अपने जहन में ये तस्वुर बना लेता है कि लोग इसे इग्नोर कर रहे हैं, हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। उसे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहा जाता है, जिसमें इंसान दूसरों के रवैये को मनफी अंदाज में तबीर करता है। यही वजह है कि हकीकत को समझने के लिए खुद एहतिसाबी जरूरी है। आखिर में सबसे अहम सवाल ये है कि अगर लोग आपको इग्नोर करते हैं तो क्या इस सूरत-ए-हाल को बदला जा सकता है? जवाब है हाँ, क्योंकि इंसानी रवैया तब्दील हो सकता है। जब आप अपनी खुद एतमादी बेहतर करते हैं, अपनी हुदूद वाज़ेह करते हैं, मुस्बत रवैया इख्तियार करते हैं, अपनी शख्सियत में तरक्की लाते हैं, बेहतर कम्युनिकेशन सीखते हैं और अपनी कद्र खुद पहचानते हैं, तो लोग भी आपकी कद्र करने लगते हैं। क्योंकि दुनिया हमेशा वही रवैया दिखाती है जो इंसान खुद अपने लिए कबूल करता है। अगर आप खुद को अहम समझेंगे तो दूसरे भी आपको अहम समझेंगे। अगर आप खुद को नजरअंदाज करेंगे तो दुनिया भी आपको नजरअंदाज करेगी। यही इंसानी नफ्सियात का बुनियादी उसूल है कि तब्दीली हमेशा अंदर से शुरू होती है। इसलिए जरूरी है कि इंसान दूसरों की तवज्जो हासिल करने के बजाय अपनी शख्सियत को बेहतर बनाने पर तवज्जो दे, क्योंकि जब इंसान खुद मजबूत हो जाता है तो उसे नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं रहता।